ठहर जाओ सन्यासी, ठहर जाओ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? शांत भाव से खड़े बुद्ध को देखकर डाकू अंगुलीमाल ने प्रश्न पूछा। नहीं अंगुलीमाल, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, क्योंकि तुम भी मेरे जैसे ही हो, मेरे जैसे ही एक इंसान हो। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत खूंखार और बहुत ही डरावना इंसान हूं। मैं एक डाकू हूं। नहीं अंगुलीमाल, उस डाकू के पीछे भी एक भोला सा, एक नादान सा अंगुलीमाल छिपा हुआ है। रहा ठहरने की बात, मैं तो न जाने कितने वर्ष पूर्व ठहर गया था। अब ठहरने की बारी तुम्हारी है। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर करुणा के भाव और भयमुक्त चेहरे को देखकर अंगुलीमाल को लगा कि सचमुच में ये इंसान कुछ अलग हटके है, कुछ तो अलग बात है इसमें। अच्छा जाओ अंगुलीमाल, एक पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लेके आओ। इसमें क्या बड़ी बात है? 10 क्या, मैं पूरा पेड़ उखाड़ के लेके आ सकता हूँ। नहीं अंगुलीमाल, सिर्फ 10 पत्तियां। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़ के उनके सामने रख दी। महात्मा बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, अब इनको दोबारा से पेड़ में वापस जोड़ दो। भला ये भी कोई करता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अंगुलीमाल, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? महात्मा बुद्ध के चेहरे पर आई भाव को देखकर, करुणा को देखकर अंगुलीमाल का हृदय द्रवित हो उठा। वो ग्लानि से भर गया। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि हे प्रभु, हे महात्मन श्रेष्ठ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं जान गया हूँ कि असंयमित जीवन नर्क के समान होता है और प्राणी के प्रति हिंसा रखना या जीव मात्र के प्रति हिंसा रखना उतना ही कष्टकारी है जितना कि एक पत्ती को पेड़ से तोड़ना। अंगुलीमाल को कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी शरण में लिया, उसको दीक्षा प्रदान की और उसके बाद अंगुलीमाल बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया।